लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहां नहीं बैठ सकते। देखिए, कल जो राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षियों ने जो कुछ किया है, यह देश का दुर्भाग्य है, देश के लिए काफी दुखद है और इन विपक्षियों का, राहुल गांधी का दुर्भाग्य है। पहले ही से महिलाएं इनको वोट नहीं देती रही हैं, तो ये महिला विरोधी हो चुके हैं। कल इन्होंने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। इतना बढ़िया कदम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक लिया गया था। इस देश की महिलाओं को उचित भागीदारी देने के लिए शासन प्रशासन में, लोकतंत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में 33% का आरक्षण देने का जो कल का जो कदम था, उसको इन लोगों ने विफल किया है। ये द्योतक है इस बात का कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं इस देश की सशक्त हों, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, महिलाओं को उचित उनकी भागीदारी मिले और आने वाले दिनों में, आने वाले हर चुनाव में महिलाएं उनको अच्छे से ढंग से सबक सिखाएंगी। और ये जो कानून है, माननीय मोदी जी और इस देश की जनता सब मिलकर लाएंगे ही। अरे क्या हराएंगे यार, महिलाओं का, अपने घर की माँ बहन बेटियों का, महिलाओं के भविष्य को हराया इन लोगों ने। महिलाओं को क्या हराया? महिलाओं के, ये लोग महिला विरोधी, इतनी इनको नफरत है, मतलब इतना पुरुषार्थ इनका, पुरुष इतना जगा हुआ है, महिलाओं को इतना ये लोग कमजोर बना रहे। शर्म आनी चाहिए। ये इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता पीडीए के ध्वजवाहक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिला आरक्षण के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये कहा था कि जो 2011 के परिसीमन के आधार पर आप इसको लाना चाहते हो, हम इसके समर्थक नहीं हैं। सदन ने सर्वसम्मति से 2023 में महिला आरक्षण को पास कर दिया था। अब आप संविधान संशोधन लेकर के आए हो, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला आरक्षण देना चाहते हो। ये आपकी साजिश है। 15 साल में बहुत गंगा जमुना में पानी बह गया। 2026 की जनगणना होगी, जातीय जनगणना भी उसके साथ होगी, तो आपको डर है कि कहीं जातीय जनगणना हुई तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक अपनी आबादी के हिसाब से अपना हक न मांगने लगे। आप नहीं चाहते हो कि पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमान बहनों को, उनको इस महिला आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए आप पुराने परिसीमन पर महिला आरक्षण लागू करना चाहते हो। परिसीमन भी अपने हिसाब से मनमाना करना चाहते हो, जैसे जम्मू कश्मीर और आसाम में आपने किया है। देखिए, कांग्रेस की मत मारी गई है और वो हमेशा से महिला आरक्षण बिल के खिलाफ था। वो नहीं चाहते हैं आधी आबादी को उसका अधिकार मिले और जो भी उनको कंफ्यूजन था, किसी भी तरह की बातें बहुत स्पष्टता के साथ
माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उनको जवाब दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को धर्म और भाषा के नाम पर तोड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आधी आबादी आज आक्रोश में है, आधी आबादी को बहुत उम्मीद थी, बहुत वर्षों से जो नहीं हो पाया था। तो निश्चित रूप से अब जो स्थिति बनी है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस इसको खामियाजा भुगतेगी। भारत के इतिहास में दिन कल निश्चित कर दिया जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन एक कंडीशन प्रेसिडेंट इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। इंडिया अलायंस के लिए ये हिस्टोरिक है क्योंकि वो महिला को हराया, पूरे देश को हराया। हमारे लिए ये हिस्टोरिकल था क्योंकि महिलाओं को पहली बार 30% मिलेगा, राज्य का विधानसभा में एमएलए बन के आएगी, देश का पार्लियामेंट में एमपी बन के आएंगे। ऐसे हमारा आशा था, लक्ष्य था, ऐसा भावना था। उसको हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी जी का नेतृत्व में किया। ये बहुत बड़ा गलत किया क्योंकि हम दक्षिण भारतीय बार बार बोलते हैं दक्षिण भारत को अन्याय हो रहा है, दक्षिण भारत को अन्याय हो रहा है। ये बिल से, डिलिमिटेशन और महिला का बिल से हमको ज्यादा सीट मिलता था, 50% ज्यादा मिलता था। उसको हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, डीएमके ने किया, कांग्रेस ने किया।